हेलो एवरीवन, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं। और किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है मुझे प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताइए। शुरू करते हैं कल के पेपर का एनालिसिस। आज मैं एक पार्ट 1 करवाऊंगी एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई कीप एडिंग फर्दर पार्ट्स ऑल्सो। इट मे बी पॉसिबल कि मैं आज ही फर्दर पार्ट्स को भी ऐड कर दूं, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट टेक्स टाइम टू हैव अ गुड एनालिसिस। कमेंट्स में प्लीज अपना स्कोर बता दीजिए, हम लोग एक एस्टिमेशन ले पाएंगे। एंड नाउ विदाउट मच एडो लेट अस स्टार्ट एनालिसिस। रिद्धि एंड सिद्धि हैव अग्री टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है तो थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की और यहाँ पर हैव अग्रीड आएगा। रिया एंड प्रिया आर गॉन टू देयर हनीमून, नॉट आर गॉन, इट इज हैव गॉन। A large group of people were creating a lot of noise in the gallery। ग्रुप के लिए यूज किया गया है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो ग्रुप सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज आएगा। अपना स्कोर और अपनी परफॉर्मेंस बताना मत भूलिए। नाउ लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री डिमांड लार्जर वेजेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री डिमांड्स, नो वर्कर्स के साथ डिमांड्स तो नहीं आएगा, डिमांड भी नहीं आएगा, एक वर्कर तो नहीं है। द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री आर डिमांडिंग हायर वेजेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ऑप्शन डी, द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री हैव बीन डिमांडिंग। दिस इज द बेस्ट वन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हमें लास्ट में दिया गया ना एक टाइम फ्रेम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से वर्कर्स हायर वेजेस डिमांड करते आ रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन डी आएगा। फ्यू थिंग्स आर वर्स्ट देन बीइंग स्टक इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अब यहाँ पर देखिए कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है तो हम कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव यूज करेंगे नहीं यहाँ पर, तो दिस विल बी वर्स। फ्यू थिंग्स आर वर्स देन, वर्स्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, सुपरलेटिव नहीं है यहाँ पर। फ्यू थिंग्स आर वर्स देन बीइंग स्टक इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो देखिए आई होप कि आप सबके अभी तक 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स चल रहे हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। द लायन अटैक्ड हिम इन द जंगल। अटैक किसको किया जा रहा है? हिम को, तो हिम को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे। और इन द जंगल इसको थोड़ी सी लेस प्रेफरेंस देंगे, ऑल्दो ये सेंटेंस भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, बट दिस वन इज बेटर। ही वॉज अटैक्ड बाय द लायन इन द जंगल। हिज ग्रैंड पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर हिम। He was looked after by his grandparents, right है। whomsoever has given me this question paper, राइट आंसर्स चल रहे हैं उस पर्सन के। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मेरे पास इतने सारे पीडीएफ्स हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि मैं किस पीडीएफ में से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। स्टूडेंट्स आर डूइंग दे होमवर्क, दे वर्क, the work is being done by the students। this one is the perfect, their work से start नहीं होगा sentence। Together, together means to accumulate and to remove it means to eradicate। तो सभी आंसर सही हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। टू एक्टिवेट इसका सिनोनिम लिखना था एंड दिस इज इनविगरेट। इनविगरेट मीन्स टू मेक समवन फील वेरी फ्रेश, वेरी हेल्दी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी रेजुविनेटेड, तो टू एक्टिवेट यहाँ पर आएगा। टू डिसाइड समथिंग इन अ यूनिफाइड मैनर, काफी अच्छे से ऑप्शन नजर आ रहा है। यूनानिमसली एक एडवर्ब है ये, सर्वसम्मति से अगर किसी चीज के लिए अग्री किया जाता है तो दैट इज इन अ यूनानिमस मैनर। टू कॉपी समवन लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये वर्ड, दैट इज इमिटेट, इमिटेशन भी कहते हैं ना हम इसको। एरिस्टोटल और प्लेटो की काफी अच्छी थियरी है इमिटेशन से रिलेटेड। अनचेंजिंग, अनचेंजिंग का बहुत बिल्कुल डायरेक्ट सिनोनिम तो नहीं है यहाँ पर, बट मोनोटोनस इज अ गुड वन। मोनोटोनस भी ऐसी चीज होती है ना जो कि आपको बहुत देर तक ऐसा लगे कि सब कुछ स्टेगनेंट हो गया, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल, ये वर्ड भी लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज प्रैग्मेटिक। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग एक काम में इन्वॉल्व हो जाएं तो इट कैन बी, द टास्क कैन बी ruined। टेक एग्जाम्पल ऑफ वाइट वॉश इन योर रूम।
अगर 10 लोगों को वाइट वॉश करने के लिए लगा दिया जाए तो 10 अलग अलग तरीके के शेड्स आ सकते हैं रूम में, सेम एज द केस विद एनी प्रोजेक्ट और समथिंग. एक टीम होनी चाहिए, बट दैट शुड बी शॉर्ट वन, स्मॉल वन. द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू मेनी पीपल ruins अ टास्क. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. बिल्कुल सिमिलर पर्सनालिटी के लोग या सिमिलर लाइकिंग्स वाले लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से एसोसिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन दो दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे क्विकली बिकेम फ्रेंड्स बिकॉज birds of a feather flock together. किसी भी पर्सन को जब लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट होता है ना, तो मैं उससे बहुत अच्छे से आराम से बात कर पाती हूँ. एंड देन द प्रीवियस इडियम, द बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, अप्लाई हो जाता है. Okay, being on cloud 9. Yesterday, many of you said me they are on cloud 9 because of the performance in the paper. आप भी बताइए कैसी रही आपकी performance. Being very happy. So that is the simplest definition of being on cloud 9. To be a black sheep of one's family or community. To be disreputable. इससे बेटर ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन यही है. Odd one out better option होता. We can say black sheep is an idiom that describes a member of a group who is different from the rest, specifically in a negative way. A member who does not fit in. The term originated from the occasional black sheep which was born into the flock of white sheep. अगर white sheep के flock में एक black sheep आ जाती थी तो it used to be considered the one who is ruining all the tradition, because black wool is considered to be the first thing very dry, very rough, and it cannot be dyed into different colors. तो किसी खास काम की नहीं होती होगी ब्लैक वूल, इस वजह से ये इडियम ओरिजिनेट हुआ. एवरी डॉग हैज इट्स डे, काफ़ी आसान इडियम है ये. एवरी वन विल हैव good luck or success at some point in their lives according to their caliber. For example, we can say for someone, after years of hard work, she finally landed her dream job. Every dog has its day. तो मैंने आपको एक शुरुआत करवा दी है अर्ली मॉर्निंग, और जल्दी से जल्दी मैं और वीडियोस भी कवर करने की कोशिश करूंगी. आप सब लोग इन द मीनवाइल अपना फीडबैक मुझे प्रोवाइड करते रहिए. Please do not forget to share and subscribe the channel. Provide your valuable feedback in comments. Thanks for watching and best of luck for your result.